क्या ये पॉसिबल है कि कोई इंसान जिससे आप कभी नहीं मिले हो, वो आपके सपनों में आए और आपको आपकी पर्सनल लाइफ पे एडवाइस दे, आपसे रोमांस करे या फिर आपको सुसाइड करने के लिए उकसाए, और वही सेम इंसान आपके दोस्तों के सपने में भी आए और यही सारी चीज उनको भी बताए? सुनने में अजीब लग रहा है, पर ये सच है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशनोवा। सो टाइम को और खराब ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। ऑल अबाउट दिस मैन। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। बात है साल 2006 न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क के एक जाने माने साइकेट्रिस्ट के पास उनका एक पेशेंट आके उनको बताता है कि उसके सपने में एक आदमी बार बार आ रहा है और उसको वो सपनों में काफी परेशान करता है। साइड नोट, वैसे तो सबको पता ही है कि साइकेट्रिस्ट कौन होते हैं, पर जिनको नहीं पता मैं एक बार बता देता हूँ। साइकेट्रिस्ट एक डॉक्टर होते हैं जो बेसिकली मेंटल हेल्थ या उससे रिलेटेड इशू में पेशेंट की हेल्प करते हैं। तो पहले तो डॉक्टर इसे एक मामूली सा सपना समझ के छोड़ देते हैं, पर बार बार उस पेशेंट के आने के बाद और हर बार यही बताने के बाद कि एक आदमी उनके सपने में आकर उनको परेशान करता है, डॉक्टर इस चीज को सीरियसली लेते हैं और डॉक्टर उस पेशेंट को एक फोटो आर्टिस्ट के पास लेके जाते हैं। और फोटो आर्टिस्ट और पेशेंट की हेल्प से डॉक्टर के पास एक स्केच आ जाता है, और वो स्केच था ये। जब ये स्केच डॉक्टर के हाथ आता है तो वो उसको लेके अपने क्लिनिक चला जाता है और वहीं से वो पेशेंट अपने घर निकल जाता है। बाकी काम के चलते डॉक्टर उस स्केच को अपने क्लिनिक पे ही भूल जाता है। जब अगले दिन डॉक्टर्स के दूसरे पेशेंट उनके पास चेकअप कराने जाते हैं तो उनकी नज़र उस स्केच पे पड़ती है, और उनमें से एक बोलता है कि ये आदमी तो मेरे सपने में भी आता है। और मजे की बात ये थी कि दोनों, पहले वाले पेशेंट और इस पेशेंट ने इस आदमी को कभी भी रियल लाइफ में नहीं देखा था, पर दोनों के सपनों में ये आ रहा था और दोनों को ये परेशान कर रहा था। और उसी दिन दो तीन और पेशेंटों ने ये दावा करा था कि ये आदमी उनके सपनों में आता है। तो डॉक्टर अब सीरियसली इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने लग जाता है और वो इस फोटो को अपने बाकी सारे साइकेट्रिस्ट दोस्तों और आसपास के क्लिनिकों में शेयर करवा देता है। और उसके बाद जो डॉक्टर को पता चलता है, उससे उसके होश उड़ जाते हैं। काफी सारे पेशेंटों ने ये बताया था कि उनके सपने में ये आदमी बार बार आता है। किसी के साथ वो रोमांस करता है, किसी को वो डेट पे लेकर जाता है, किसी को वो उड़ के दिखाता है, किसी को वो परेशान करता है, किसी को सुसाइड करने के लिए उकसाता है, और ये बार बार हो रहा था। और सारे पेशेंटों का ये दावा था कि उन्होंने ये इंसान कभी भी रियल लाइफ में नहीं देखा। सारे पेशेंट और डॉक्टर्स ने मिलके इस आदमी का नाम दिस मैन रखा। जनवरी 2006 से लेकर अभी तक 8,000 लोग पूरे वर्ल्ड से कंफर्म कर चुके हैं कि ये आदमी उनके सपनों में आया। अभी तक कोई भी रिलेशन और कॉमन ट्रेड नहीं है उन सारे लोगों के बीच जिनके सपने में ये आदमी दिख रहा है। काफी सारे पेशेंट्स ने अपने सपने डॉक्टर को बताए थे, तो चलो उनमें से मैं कुछ आपको बताता हूँ। ड्रीम्स। तो ये सपना एक लड़की का है। वो बताती है कि जैसे ही उसने सपने में इसको पहली बार देखा, उसको इससे प्यार हो गया। हालांकि डॉक्टर्स को बताते समय वो बोलती है कि ये काफी बदसूरत और डरावना चेहरा है, पर सपने में उसको पहली झलक में ही इससे प्यार हो जाता है। और दिस मैन उसको रोमांटिक डिनर पे लेके जाता है, उसको ज्वेलरी दिलाता है, फ्लावर्स दिलाता है, और लास्ट में उसको सनसेट दिखाता है। तो ये दूसरा सपना एक लड़के का है। उस लड़के ने डॉक्टर को ये दावा करा था कि ये आदमी उसके साथ उसके सपनों में उड़ता है, और वो उड़ते उड़ते एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये सपना फिर से एक और लड़की का है जो बताती है कि उसके सपने में दिस मैन एक टीचर बन के आता है, और वो काफी स्मार्ट, हैंडसम और काफी नॉलेजेबल टीचर होता है, और उसको अच्छी तरह याद होता है कि उसके हाथ में 6 उंगलियां थी। और सपना खत्म होने से पहले दिस मैन उस लड़की को बोलता है कि अगर न्यूक्लियर डिजास्टर होता है तो तुम नॉर्थ की तरफ भागना। एक लड़का डॉक्टर को बताता है कि उसके सपने में बार बार ये आदमी उसको शीशे से देखता हुआ दिखता है, और वो एक टक निगाहों से बस उसे देखता रहता है। ना वो कुछ बोलता है, ना वो कुछ सुनता है, बस घूरता रहता है जैसे कि कोई स्टेचू हो। और ऐसे करते करते काफी सारे डॉक्टर्स, पेशेंट्स और साइंटिस्ट ने मिलके काफी सारी थ्योरी डिजाइन करी कि क्या रीजन है कि ये आदमी बार बार लोगों के सपनों में आ रहा है। तो आइए जानते हैं उन थ्योरीज के बारे में। तो इस थ्योरी के चलते बताया गया कि ये फेस काफी सारे इमोशन को जोड़ के बना है, जैसे कि दुख, सुख, खुशी, टेंशन। और हमारे सपने इमोशन से जुड़े होते हैं, तो हमारा ब्रेन इसको जाना पहचाना चेहरा मान लेता है।
ये काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, क्योंकि इस थ्योरी के चलते ये माना गया है कि ये एक असली इंसान है और इस साइकोलॉजिकल स्किल्स और ट्रिक्स के चलते इंसानों के सपनों में घुस के उनके सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो जैसी ये बात इंटरनेट पे फैली, हर इंसान इस आदमी की शक्ल देख के सोचने लगा कि क्या यह मेरे सपने में आया है या क्या ये मेरे सपने में आ सकता है, और ये चलते काफी लोगों को ये सपने में दिखा है। तो इस थ्योरी के चलते यही बताया गया है कि लोगों ने इस आदमी की शक्ल के बारे में सोचना शुरू करा और उनकी सोच के चलते ये आदमी उनके सपनों में दिखा। इस थ्योरी के चलते ये बताया गया कि ये जो फेस है ये काफी सारे कलेक्शन ऑफ फेसेस से बना है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी नाक, जॉ लाइन, आईब्रो, ये सारी अलग अलग इंसानों से ली गई है। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखा देखा चेहरा लगता है। तो जैसे कि अगर हम इसकी लेफ्ट साइड छुपा लें तो हमें ये अलग चेहरा दिखता है, राइट साइड छुपा लें तो हमें ये अलग चेहरा दिखता है। अगर इस चेहरे को हम ऊपर से छुपा लें तो ये हमें बूढ़ा आदमी लगता है, पर अगर हम इसे नीचे से छुपा लें तो हमें एक यंग इंसान लगता है। कोई भी अफवाह फैलने में टाइम नहीं लगता। आइए जानते हैं इसकी सच्चाई के बारे में। जब काफी लोगों के सपनों में आने लगा तो काफी सारे लोगों ने रिसर्च करनी शुरू करी और उसके बाद उन्हें पता चला कि ये सिर्फ एक छल है, ये सिर्फ एक अफवाह है और जो फैलाई जा रही है। और ये दिस मैन का कॉन्सेप्ट आया है एक मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है जिनका नाम है एंड्रिया न्यूटेला, जो एक गुरेला मार्केटिंग कंपनी चलाते हैं। और एंड्रिया ने दिस मैन के चलते एक साइट भी बनाई थी जिसका नाम है thisman.org। और ये साइट थोड़े टाइम बाद एक हॉरर मूवी कंपनी जिसका नाम गोस्ट हाउस है उन्होंने खरीद ली थी, और वो एक पिक्चर बना रहे थे और ये सारी उसकी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी। और उस पिक्चर का नाम क्या था? करेक्ट, दिस मैन। तो ये है इंटरनेट का चलन। सोच के देखो कि इतना सारा ड्रामा, इतने सारे सपने, इतनी सारी चीजें सिर्फ बनाई गई जिससे कि अपनी मूवी की मार्केटिंग हो सके। ऑल्दो इसके दो साइड है, तो पहले नेगेटिव साइड की बात करते हैं। अगर देखा जाए तो इस सारे मार्केटिंग स्कीम के पीछे काफी लोग जेन्युइनली इस चीज से परेशान हो गए। फॉर एग्जाम्पल, आप ये क्लिप देखें, है ना, पता नहीं कितने लाखों लोगों को सपने में, भाई मेरे को कम से कम 3 से 4 दिन ये बंदा रोज सपने में आता है। जैसे इस क्लिप में आपने देखा है कि लोगों के सपने में रियल में आने लग गया है। ऑल्दो ये सारा एक होएक्स था, एक छल था। पर अगर हम इसकी पॉजिटिव साइड देखें तो एक आदमी की क्रिएटिविटी को दिखाता है कि एक आदमी कितना क्रिएटिव हो सकता है, वो अपनी मूवी को मार्केट करने के लिए किस लेवल की क्रिएटिविटी का यूज कर सकता है। और हालांकि दौड़ भाग वाली और टेक्नोलॉजी से बड़ी दुनिया में अगर देखा जाए तो किसी भी बात को फैलने में कोई टाइम नहीं लगता। तो अगर मैं अपना पीओवी दूं तो हाँ, एक काफी अच्छी मार्केटिंग स्किल है और ये काफी यूनिक तरीका है अपनी मूवी को प्रमोट करने का। बट अगर तुम्हारी प्रमोशन या किसी तुम्हारे फायदे के चलते किसी आदमी का नुकसान हो रहा है तो आई डोंट थिंक वो एक सही ऑप्शन है। तो सिर्फ ध्यान रखें कि आपके फायदे के चलते किसी आदमी का नुकसान ना हो, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ। और मेंटल हेल्थ जिसको हम आजकल काफी ज्यादा निगलेक्ट करते हैं, उसका इंपॉर्टेंस फिजिकल हेल्थ से भी ज्यादा है। तो प्लीज अपनी मेंटल हेल्थ को सही रखें और इससे इंस्पायर होकर ऐसी अफवाहें ना फैलाएं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज मेरे को आप नीचे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।